हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अभी ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपको ये लगता है कि आपको कोई समझने वाला नहीं है, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। आप जितना भी हो सकता है सबके लिए करते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं। इस रिश्ते में आने के बाद या इस सेपरेशन के बाद आप काफ़ी ज़्यादा बिखर गए हैं, काफ़ी ज़्यादा टूट गए हैं। और अभी भी ऐसा दिखाई देता है ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। आप चाहते हैं गाइस कि आपके पर्सन को लेसन मिले। आपको वो छोड़ कर गए हैं, जो तकलीफ़ आपने सही ऐसा है कि इनको समझ में आना चाहिए। इनके साथ भी जब वैसा ही होगा तभी ये समझ पाएंगे। तो आप चाहते हैं इनको लेसन मिले, इनको इनका कर्मा मिले, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा दर्द में इस इंसान की वजह से रहे। आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी इनके आने से पहले, लेकिन जब ये आपकी लाइफ में आए हैं तभी आपकी लाइफ में ऐसा है कि टेंशन, परेशानियाँ, ये सब कुछ बढ़ गया। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि जितना दर्द इस इंसान ने आपको दिया ऐसा ही इसके साथ भी हो, ताकि ये समझ पाए कि आपने क्या झेला है। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि अभी आपके जो पर्सन है ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। और देखिए, इन्होंने किसी भी वजह से आपको छोड़ा, चाहे वो कोई इंसान है थर्ड पार्टी यहाँ पर, या इनका करियर रहा, जो भी कारण था आपको छोड़कर जाने का, आपसे अलग होने का। तो यहाँ पर वो चीज़ ना अब इन पर ऐसा है कि भारी पड़ने लगी है, वो चीज़ ही इनको परेशानी देने लगी है। अगर परिवार की वजह से आपका साथ छोड़ दिया तो आज परिवार वाले ऐसे हैं जो इन पर राज कर रहे हैं, कह दीजिए तो इनको अपना गुलाम बना कर रखते हैं, इनको अपने इशारों पर नचा रहे हैं। और अगर ये उनकी नहीं सुनते तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं। अगर कोई रोमांटिक पार्टनर थर्ड पार्टी है, हस्बैंड वाइफ हैं, वहाँ भी यही हाल है। उनका कंट्रोल इन पर है, वो उनके दबाव में इनको रहना पड़ता है। और काम अगर ऐसा काम की वजह से आपको छोड़ कर गए, करियर की वजह से छोड़ कर गए, तो वो भी सही नहीं चल रहा है। जिस भी वजह से आपसे अलग हुए वही चीज़ आज इन पर भारी पड़ रही है। इनके मन का वहाँ कुछ भी नहीं होता गाइस, और जितना भी ये करते हैं इनको कहीं ना कहीं कमियाँ गिनवाई जा रही हैं। इनको बताया जाता है कि ये कुछ नहीं कर रहे उन लोगों के लिए, ये अपने अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उनके लिए नहीं सोचते। ऐसा इनको इनकी कमियाँ गिनवाई जाती हैं, इनको ऐसा एहसास कराया जाता है कि ये उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वो लोग इनसे दुखी हैं। तो जितना भी ये मेहनत कर लें, लेकिन कोई भी ऐसा है कि इनको समझने वाला भी नहीं है, ना कोई इनको कहता कि ये अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए सबका भला कर रहे हैं, ऐसा कोई कहने वाला है ही नहीं। मतलब जिन भी लोगों के साथ ये हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे हैं कि इनको परेशान कर रहे हैं, इनको किसी तरह से टेंशन दिया जा रहा है, किसी तरह से ऐसा है कि नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अब ये इंसान इसीलिए दुखी भी हैं। इनको यही लग रहा है कि ये जिन लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं वो लोग इनको समझ ही नहीं रहे हैं, सुख दुख में तो साथ देते ही नहीं, समझते भी नहीं, इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है। और यहाँ रोमांटिक पार्टनर इनके थर्ड पार्टी जो हैं, जिन लोगों के लिए रोमांटिक पार्टनर थर्ड पार्टी है, वहाँ पर प्यार व्यार तो कुछ मिल नहीं रहा है। आपके जैसा प्यार व्यार वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। आप जैसा साथ दे रहे थे वैसा वो इंसान साथ भी नहीं देता, और उल्टा ऐसा है कि वो भी इनसे लड़ाई झगड़े करते हैं, इनको बुरा भला कहते हैं, इनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। प्यार तो दूर की बात है, यहाँ इनका हाल ऐसा है कि उनसे बन ही नहीं रहा है, इनके रिश्ते में परेशानी ही परेशानी है। और वो जो थर्ड पार्टी है गाइस, इनका यूज़ भी कर रहे हैं, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, इनका बस यूज़ हो रहा है वहाँ पर। यह इंसान इसीलिए खुश नहीं है। ये क्या चाहते हैं, आप इनसे बातचीत शुरू करें, आप पहल करें। खुद से तो बात कर नहीं रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और आपकी तरफ से ऐसा दिखाई देता है कि आप बात करना ही नहीं चाहते। आपने जो करना था कर लिया, अब आप इन्हीं का ऐसा है कि वेट कर रहे हैं कि इनको अगर रिश्ते को सही करना है तो ये खुद पहल करें। आपका भी ऐसा है गाइस कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने काम में व्यस्त हो, लेकिन जब भी इनकी याद आपको आती है तो आप भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। आपके पर्सन में अभी भी सुधार नहीं है गाइस। देखिए, ऐसा है कि जब भी इनको कोई हर्ट करता है तो फिर ये दुखी तो होते हैं, आपको याद करने लगते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद अगर वो इंसान प्यार से बात कर दिया तो ये फिर उन्हीं के पीछे भागने लगते हैं, फिर भूल जाते हैं कि उसने इनके साथ गलत किया था। तो ये ऐसे इंसान है, अभी भी लोगों को समझ पाना इनके लिए मुश्किल है। अभी इनकी चेजिंग एनर्जी है गाइस, लेकिन वो कहीं और दिखाई दे रही है। ये आपको चेज़ नहीं कर रहे हैं, ये किसी और को चेज़ कर रहे हैं।
ये अभी थर्ड पार्टी को चेस कर रहे हैं और आपको समझ में आता है कि ये थर्ड पार्टी में खुश हैं। और देखिए खुश रहने वाली जो बात है, तो यहाँ पर खुश ये दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये खुश हैं, लेकिन अंदर से ये इंसान खुश नहीं है, ये दिखावा कर रहा है। और इनको ये लगता है कि घूम फिर कर इनको थर्ड पार्टी के ही तो साथ रहना है, तो वो अब जैसा भी व्यवहार करें, अगर अभी दो शब्द वो मीठा बोल दिए हैं तो फिर ये उन्हीं के पीछे इसीलिए भागने लगते हैं। और अभी ऐसा ही कुछ चल भी रहा है, इसलिए अभी ये थर्ड पार्टी को चेस कर रहे हैं। ये समझ पा रहे हैं गाइस कि थर्ड पार्टी के चक्कर में ही इनकी बर्बादी ही है, ये कभी भी अपनी लाइफ को बेहतर बना ही नहीं सकते। लेकिन क्या है, समझ कर भी उस चीज़ को ये ऐसे बन जा रहे हैं कि ये नासमझ है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, अनदेखा कर रहे हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से क्या है, इस इंसान के साथ तो गलत होना ही है, इनको तो नुकसान इनका होना ही है। जब ये समझ कर भी नहीं समझेंगे कोई चीज़ को, और ये जब इनको पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी सही नहीं है, उसके साथ रहकर ये ऐसा है कि सिर्फ बर्बादी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और फिर भी अब ये नहीं समझेंगे तो इनको तो आगे जाकर नुकसान उठाना पड़ेगा ही। इनकी तरफ से तो कुछ लोग रहे हैं गाइस जो आपके रिश्ते को ख़राब किए, या कोई एक इंसान भी हो सकता है, लेकिन आपकी तरफ से भी कुछ लोग थे जो नहीं चाह रहे थे कि आप दोनों एक हों, या आपके फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं जिन्होंने भी यहाँ पर ऐसा है कि आपके रिश्ते को ख़राब करने का काम किया है। तो लोग दोनों तरफ से दिखाई दे रहे हैं, जो आप लोगों के रिश्ते से जल रहे थे, जो आप लोगों को खुश देख ही नहीं सक रहे थे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा समझते भी थे, एक दूसरे का हर समय साथ भी दे रहे थे। इन चीज़ों से क्या है, लोग जल रहे थे और उनकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। और ऐसे लोगों को आप भी समझ पाए हैं गाइस, जो लोग आप लोगों के रिश्ते से जल रहे थे, आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ, तो आप भी अपनी तरफ के लोगों को भी समझ पाए हैं कि किन किन लोगों का हाथ इन सब चीज़ों में रहा है। लेकिन आप ऐसा है कि अब उन लोगों से दूरी भी बना कर रख रहे हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लग गए हैं। हाँ, इस इंसान को मिस भी कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं ये वापस आ जाएं, लेकिन ऐसा अब नहीं है कि इन्हीं को लेकर बैठे हैं या अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा बिजी आप भी दिखाई दे रहे हैं अभी। और यहाँ पर ये अभी तक जो आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए गाइस, तो यहाँ पर अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो वही है कि प्रॉपर्टी वगैरह में शेयर नहीं मिलेगा, इस चक्कर में ये वहाँ अटके हैं। और इनको ये भी लगता है कि भाई परिवार के से संबंध खराब हो जाएगा, तो ये वो नहीं चाहते परिवार से, तो ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये परिवार ही इनकी प्रायोरिटी है। तो उनके लिए तो ऐसा है कि उन लोगों से संबंध खराब करना नहीं चाहते, इसलिए भी आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि ये इंसान परिवार के ऊपर ही आश्रित हैं अपने खर्चे के लिए। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी हो सकता है कि वो कुछ नहीं करते, परिवार वालों की वजह से उनकी लाइफ चल रही है, वो परिवार वाले ही इनके खर्च उठाते हैं, तो इस वजह से वो वहाँ से निकलना नहीं चाह रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा है कि परिवार से ही फ़ायदा है उन्हें, चाहे वो कोई भी स्थिति है, परिवार से फ़ायदा है, इसलिए परिवार का साथ छोड़ना नहीं चाह रहे और परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, तो उनके खिलाफ़ जाना नहीं चाह रहे हैं। पर यहाँ हस्बैंड वाइफ थर्ड पार्टी हैं, तो ये है कि दूसरे के साथ मैरिड हैं, तो आपका साथ कैसे दे दें, उसकी जिम्मेदारी ले रखी है तो उसको कैसे छोड़ दें, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, लोग हंसेंगे, फिर वो थर्ड पार्टी खुद भी इनका साथ नहीं छोड़ना चाहती, तो फिर कैसे उसको छोड़ दें, ये सोचकर आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। वहाँ जिम्मेदारी है ये इनको लगता है। और यहाँ पर अगर इनका काम है, इनका करियर है, तो इनको ये लगता है भाई अपना पैसा कमाना ज़रूरी है, इन सब में ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, प्यार व्यार तो होता रहेगा, तो ये उसमें बिज़ी हैं। किसी तरह से इनका यही है कि जितना ज़्यादा कमा लें वो अच्छा, जितना ज़्यादा पैसा रहे तो ये लग्जरी लाइफ जी पाएंगे, तो ये इनके दिमाग में सब चल रहा है। इसलिए क्या है, अभी तक इन्होंने आपके लिए कोई एक्शन लिया ही नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ अगर मैरिड नहीं भी है, रिलेशनशिप में ही हैं, तो थर्ड पार्टी का साथ ये देखिए हो सकता है कि वहाँ पर भी इनको फ़ायदा है पैसे वगैरह का, या फिर फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से वहाँ बढ़े, ये भी कुछ के पर्सन के साथ हो सकता है, और इस वजह से भी उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। कुछ के पर्सन तो पूरी तरह से आपसे अलग होकर थर्ड पार्टी में चले गए हैं, और कुछ के पर्सन अभी भी आपके साथ भी हैं और थर्ड पार्टी के भी साथ है, तो भी आपके लिए कोई अभी तक इन्होंने फैसला नहीं लिया है, क्योंकि वही है कि इनको थर्ड पार्टी का साथ छोड़ पाना मुश्किल लगता है। और ये क्या है गाइस कि आपको भी उलझा कर रखे हुए हैं, वहाँ थर्ड पार्टी का साथ दे रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं करते, बस आपको भरोसा दिला रखा है कि आज नहीं तो कल सब ठीक होगा और आपके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाएगा, कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। तो ये क्या है, अपना मतलब निकाल रहे हैं, आपसे जो फ़ायदा मिलना है वो ले रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी फ़ायदा है, या जो भी वहाँ पर ऐसे बिना फ़ायदा किए इंसान कहीं नहीं रहेगा, तो वहाँ से भी कोई ना कोई फ़ायदा है, इसलिए उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर वही है गाइस कि परिवार थर्ड पार्टी और ये किसी के साथ मैरिड नहीं है, तो यहाँ पर ये है कि भाई परिवार समाज का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कास्ट इशू वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं।
तो अभी तो इनके दिमाग में फ़िलहाल यही चल रहा है गाइस कि साथ देना है थर्ड पार्टी का, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो, आपकी तरफ बढ़ना मतलब नुकसान उठाना है, ऐसा ये सोचते तो हैं। लेकिन वही थर्ड पार्टी से इनको नुकसान भी मिलेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। और अभी भी ये कोई खुश नहीं है, दिखाते हैं खुश हैं करके, लेकिन वहाँ खुश नहीं हैं। वहाँ पर अभी भी परेशानी झेलते हैं। इनको भी बुरा भला सुनने को मिलता है कि जी कितना भी वहाँ अच्छा कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं इनकी कमियां गिनवाई जा रही हैं। इनको बताया जाता है कि इनकी वजह से सब तकलीफ़ में हैं। तो ये खुश वहाँ है नहीं, दिखावा कर रहे हैं। और बहुत जल्द ये भी फैसला लेंगे उन लोगों के बीच से निकलने का, जो भी थर्ड पार्टी है उनके बीच से निकलने का फैसला ये भी लेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख जब इनकी लाइफ में बढ़ेगा, कर्मा तो ये फेस करेंगे ही, कुछ के पर्सन अभी भी कर रहे हैं, तो ये खुद निर्णय लेंगे थर्ड पार्टी से अलग होने का। ये समझ पाएंगे कि उसी की वजह से इनका नुकसान भी हो रहा है और उसके साथ ये खुश भी नहीं है, ना प्यार मिल रहा है ना कुछ, बल्कि अपना ही ऐसा है कि नुकसान करा रहे हैं। इस चीज़ को ये समझ पाएंगे। तो फिलहाल तो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं गाइस, सभी थर्ड पार्टी का साथ देना चाहते हैं, तो आपको भी इनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेट गो कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।